एम्बेसडर मंजू सेठ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा पंकज वशिष्ठ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, प्रधानमंत्री का जो जॉइंट स्टेटमेंट है दोनों देशों का, उसमें फोकस तौर पे उन्होंने की सेक्टर्स का जिक्र किया है। उसमें जिक्र इस बात का भी आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एनर्जी, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र आता है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, सेमीकंडक्टर और हेल्थ केयर की भी बात होती है, डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक की बात होती है। कई क्षेत्रों में भारत की महारत भी है। फिनटेक के लिहाज से अगर बात करें, स्टार्टअप, एआई की बात हो रही है, इंटेलिजेंस, हॉस्पिटलिटी की बात हो रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। तमाम ये जो की प्रायोरिटी सेक्टर्स बताए जा रहे हैं, क्या इन सेक्टर्स में जो आप कह रहे थे ना, डाइवर्सिफाई करने की जो बात कर रहे थे, क्या ये वो सेक्टर्स एक मोमेंटम देते हुए नजर आएंगे जब अब सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने पे बात हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन में, सर्विसेज के लिहाज से तमाम क्षेत्रों में? जी हाँ, देखिए, इसको आपको ना एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जो विश्व है उसमें अभी दो बड़ी ट्रांजिशन चल रही है। एक आपकी एनर्जी ट्रांजिशन है, एक आपकी डिजिटल ट्रांजिशन है। और अगर आप इन समझौतों को देखें तो उसमें एनर्जी ट्रांजिशन क्या है? बेसिकली आप फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारा सोलर अलायंस, हमारा जो पूरा का पूरा फोकस जो रिन्यूएबल एनर्जी पे है, वो इसीलिए है कि हम अपने एनर्जी मिक्स में फॉसिल फ्यूल को कम करके रिन्यूएबल को बढ़ाना चाहते हैं। अब मलेशिया में इसमें देखें तो उनका बायो एनर्जी के लेके जो प्रोग्राम है काफी इफेक्टिव है। तो हम सोलर पे काफी अच्छा कर रहे हैं, वो बायो एनर्जी पे काफी अच्छा कर रहे हैं। तो दोनों जो क्षेत्र हैं, दोनों जो देश हैं, उनमें काफी सहयोग की संभावना है रिन्यूएबल को लेके। इसी तरीके से जो दूसरी ट्रांजिशन है वो डिजिटल ट्रांजिशन है। अब डिजिटल ट्रांजिशन की वजह से आप एक नया कॉन्सेप्ट जो डिजिटल इकोनॉमी है आपने सुना होगा। तो आज के दिन तकरीबन 15% के आसपास जो विश्व जीडीपी है वो डिजिटल इकोनॉमी से आ रही है, और ये शेयर धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो और इस डिजिटलाइजेशन में और इमर्जिंग डिजिटल इकोनॉमी में आपके पास अनंत संभावनाएं हैं अपनी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट की रीच बढ़ाने के लिए, बिजनेस सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब इसमें जो इंडिया का अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल 15 साल में एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रक्चर्ड जो रणनीति है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। तो इंडिया ने पिछले 15 साल में जिस तरह से एक डिजिटल इंडिया स्टैक तैयार किया है, उसकी वजह से पूरा जो डिजिटल इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट मिला है, वो हम शेयर कर सकते हैं मलेशिया के साथ बहुत हद तक। तो संभावनाएं जो है, अगर आप इन दो ट्रांजिशन को लेके देखिए और जो फिर जो जिस तरह के समझौते हुए उनमें जो ये आपको 3-4 बड़े से सेक्टर दिखते हैं जहां पे आपसी सहयोग बढ़ाने की बात की है, तो ये वो सेक्टर है जो अगले 10 साल में बहुत बड़े होने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर हम अभी दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में जो हमारे आर्थिक संबंध है वो डाइवर्सिफाई होंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। बिल्कुल। एम्बेसडर सेठ